हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद अवैस फारूकी कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहता हूँ। नरेशन, जो स्टूडेंट्स को नरेशन में प्रॉब्लम्स होती है, नरेशन मीन्स डायरेक्ट बनाने में जो भी चेंजिंग्स हैं, जो भी रूल्स हैं, इसको आप चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका मैं आपको मेथड्स और रूल्स आपको बताऊंगा क्या कैसे है। तो आइए हम बात करते हैं नरेशन की। किसकी बात करते हैं? नरेशन की। तो नरेशन मीन्स होता है कथन। नरेशन मीन्स क्या होता है? कथन, जिसको हिंदी में हम कथन कहते हैं या इंग्लिश में स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। नरेशंस हमारे जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। नरेशन हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है डायरेक्ट स्पीच। पहला हमारा क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे डायरेक्ट स्पीच को हम प्रत्यक्ष कथन भी कहते हैं। हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच को जो है अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अप्रत्यक्ष कथन किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जब हम स्पीकर के कहे हुए कथन को जैसे का तैसे ही लिख देते हैं, तो इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने डायरेक्ट देता हूं, जैसे he said to me I am a student। ये सेंटेंस आपके सामने है और इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो इसके चेंज करने के रूल्स होते हैं। ये हमारा डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट में भी दो पोर्शन होता है, दो भाग होते हैं। पहला पोर्शन हमारा जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। पहला पोर्शन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और दूसरा पोर्शन जो है हमारा, दूसरा भाग, जो स्पीकर जो कुछ कहता है उसकी बात को हम इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद रखते हैं और उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक, तो आइए बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है। दूसरा पार्ट जो होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। स्पीकर इसमें क्या है? ही है। मतलब ही क्या है? स्पीकर है। वो अपनी बात को, जो कुछ वो कहता है उसकी बात को हम एक इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद करके रखते हैं। और जितने भी रूल्स होते हैं डायरेक्ट में, वो सब इसी पे रोल करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, यानी पूरा इसी पे डिपेंड होता है। तो सब पहले जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होनी चाहिए कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो आइए हम बात करते हैं अब इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जब हम वक्ता के कहे हुए कथन को, स्पीकर के कहे हुए कथन को बदलकर उसे अपनी लैंग्वेज में कहते या लिखते हैं, तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सपोज दैट आपके सामने एक डायरेक्ट लिखा गया है, हम इसी का जो है अब बनाते हैं इनडायरेक्ट। इसी का हम बनाते हैं इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे ही सेट टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। ये इसका असर्टिव सेंटेंस का रूल होता है। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का कंक्लूजन होता है, दोनों सम्मिलित होते हैं। तो असर्टिव में दोनों आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव का रूल जो है वो अलग है। तो जो यहाँ पर सेट टू दिया गया है, इसको हम टोल्ड कर देंगे। टोल्ड करने के बाद हमने इसे मी कर दिया। और रही बात ये कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है असर्टिव में, तो हमने दैट लगा दिया। आइए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जो आई हमारा पर्सन आया हुआ है। पर्सन बदलना बहुत जरूरी है। अगर आपको डायरेक्ट में पर्सन बदलना आता है तो आप चुटकियों में जो है सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट को। और
अगर आपको पर्सन बदलना नहीं आ रहा है, आपको रूल्स बहुत आ रहे हैं, लेकिन अगर आप पर्सन नहीं बदल सकते हैं तो अच्छी तरह से आप इंडार्ट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको पर्सन की जानकारी देता हूँ। पर्सन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारा आता है पहला फर्स्ट पर्सन। पहला हमारा आता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं हमारे आई और बी। फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई बी। आई बी का एक ग्रुप होता है, जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी है, पजेजिव इसका जो है माई है, माइन है, और बी का ऑब्जेक्ट अस है, पजेजिव आवर है, आवर्स है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। फर्स्ट पर्सन, here is first person I. First person will be changed according to the subject of the reporting verb he. So यहाँ पर ही आई के प्लेस पर हम ही लिख देंगे। आई के प्लेस पर हम ही लिख दिए। अब ही लिखने के बाद यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये सेट टू पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में एम आ रहा है। इसका नियम ये होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस सेट टू में हो और रिपोर्टेड स्पीच में इज आर एम आता है तो उसे हम वाज या वर्ब में बदल देते हैं। तो आइए हम ही के बाद अब एम को किस में बदलेंगे? वाज में। किस में बदलेंगे? वाज में। आई स्टूडेंट, इसको हम नोट कर देंगे यहाँ पर और इन्वर्टेड कामा को हटाकर यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे। ये रहा हमारा इसका इनडायरेक्ट। अभी तक मैंने आपको फर्स्ट पर्सन बताया था कि फर्स्ट पर्सन क्या है, कितने इसमें आते हैं, जैसे कि आई, वी, मी, माई, माइन, अस, आवर, आवर। ये इनका ग्रुप है। मेन तो आई भी है, लेकिन इसके ग्रुप के जितने भी हैं ये सभी फर्स्ट पर्सन हैं। इनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है चेंज किया जाता है। ओके, आप सिर्फ सेकंड पर्सन यू। सेकंड पर्सन यू। अब यू से संबंधित जैसे इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, योर होता है और कहीं आपको योर्स भी मिलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ठीक है। अब एक तीसरा पर्सन है हमारा थर्ड पर्सन, उसे हम थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। थर्ड पर्सन में हमारा आएगा ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट, दे। इससे संबंधित इसके ग्रुप के जितने भी हैं, जैसे ही का ऑब्जेक्ट हिम है, पजेजिव इसका हिज है, शी का ऑब्जेक्ट हर है और इट का ही रहता है, दे का दियर है या देव है। ये नहीं बदलता है, ये नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। यानी थर्ड पर्सन विल बी नो चेंज। ओके, मैंने आपको सिर्फ आज आपको नरेशन कितने टाइप का होता है उसके बारे में बात किया। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, आप डायरेक्ट स्पीच उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाया कैसे जाता है और पर्सन की जानकारी मैंने आपको दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके आगे का जो रूल्स होता है वो मैं बताऊंगा। और अगर आपको पसंद आता है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।